साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ तो उस वक्त यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वैसे तो कई अरसे से आपस में दिफाई तावन मौजूद था, लेकिन पहली मरतबा बाकायदा तौर पर उसे एक मुआहदे की शक्ल दे दी गई और उसकी वजह उस पर डिस्कशन हो चुकी है कि मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 रोज़ा लड़ाई लड़ी गई थी और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, उसके बाद पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है उसमें इजाफा हुआ। अब ये खबरें आ रही हैं कि तुर्की जो एक अहम इस्लामी मुल्क है जिसका पाकिस्तान के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, सऊदी अरब के साथ उनके माजी में इशू रहे हैं, अब वो भी इस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है इसमें शामिल होना चाहता है। ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और खबर जो दी है ये ब्लूमबर्ग ने, और उन्होंने ज़राए से ये रिपोर्ट किया है कि इसके हवाले से तीनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो बड़ी एडवांस स्टेज के ऊपर हैं और इस सिलसिले में सरकारी सतह के ऊपर तो किसी ने भी तस्दीक नहीं की, लेकिन जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से ज़राए से जो बात हुई है तो उन्होंने इस बात की यकीनी तौर पर तस्दीक की है कि यस, इन खबरों में हकीकत है, इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं और इवेंचुअली उसकी क्या फॉर्म होती है दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट नेवरदलेस शहबाज ये एक बहुत बड़ी होगी। और इवन जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ था तो उस वक्त भी ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि कई और जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का मुआहदा करना चाहते हैं या इसमें शामिल होना चाहते हैं। और अब इसकी आप कह सकते हैं कि किसी हद तक तस्दीक हो रही है कि तुर्की इसमें शामिल होना चाहता है। और इस वक्त अगर आप रीजन को देखें और मुस्लिम ब्लॉक को देखें तो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरब आपको पता है कि वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द मुस्लिम वर्ल्ड, OIC को वो लीड करते हैं। तुर्की आपको पता है कि उसका भी एक बहुत बड़ा नाम है और अगर इन तीनों मुल्कों के दरमियान इस तरह का दिफाई मुआहदा हो जाता है तो दैट विल बी अ गेम चेंजर। कामरान, ये खित्ते का जो बैलेंस ऑफ पावर है ये बिल्कुल शिफ्ट कर देगा और पाकिस्तान का जो रोल है जो आज से मतलब जहाँ पे ड्यू क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे ज़रूर देना चाहिए उसको। मई से पहले जो पाकिस्तान के हालात थे, पाकिस्तान की जो ग्लोबल पोजीशन थी, पाकिस्तान का जो ओवरऑल स्टैंडिंग थी दुनिया के नक्शे के ऊपर, वो कोई इतनी काबिल तारीफ नहीं थी। लेकिन जिस तेज़ी से ये हालात तब्दील हुए हैं पोस्ट पाक इंडिया लिमिटेड वॉर, उसके बाद इस किस्म की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि माजी अब बहुत पीछे रह गया और अगर ये वाली डील हो जाती है जिसका कहा जाता है काफ़ी हाई चांसेस, और ख़ास तौर पर अगर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें सऊदी अरब अमेरिका के बहुत करीब है, माजी में कुछ इश्यूज सऊदी अरब और अमेरिका के भी है लेकिन ओवरऑल इनके रिलेशन बड़े एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी के ऊपर है। तुर्की के रिलेशन भी अमेरिका के बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तान के भी काफ़ी कम से कम 1-2 साल से रिलेशन अच्छे हैं अमेरिका के साथ। तो अगर ये तीनों कंट्रीज़ इनका डिफेंस पैक्ट हो जाए और तीनों की किसी न किसी तरीके से अमेरिका के ऊपर भी डिपेंडेंस रही है तो उससे ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि बियॉन्ड मिडिल ईस्ट जो है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेपर वो शिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तुर्की के अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप हैं, सऊदी अरब और अमेरिका के भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैं, फिर पाकिस्तान की रिलेशनशिप रिवाइव हुई है। बट हैविंग सेड दैट, डिस्पाइट इन तीनों मुल्कों के अमेरिका के साथ बेशक अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट के इश्यूज भी हैं। खास करके इसमें जो इजराइल वाला एलिमेंट है वो एक ऐसा आप कह सकते हैं कि इशू है जिसकी वजह से ये तीनों ममालिक अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और माजी में आपको पता है कि तुर्की और सऊदी अरब आपस में compete करते रहे हैं कि जी मुस्लिम दुनिया का लीडर कौन है, और यही वो वजह है कि अगर आप कुआलालंपुर समिट वाला जो फॉल आउट भी हुआ था उस वक्त तुर्की और सऊदी अरब के रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो हालात हैं बहुत बदल गए हैं, मुख्तलिफ हो गए हैं। और ऑलरेडी अगर आप देखें कि सऊदी अरब और तुर्की की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, तुर्की और पाकिस्तान का बड़ा एक रोबस्ट डिफेंस कोऑपरेशन है, मसलन कॉर्वेट शिप्स जो छोटे बहरी जहाज हैं वो जो पाकिस्तान नेवी के इस्तेमाल पाकिस्तान की नेवी के इस्तेमाल में और वो तुर्की ने प्रोड्यूस किया। और उसकी अब तुर्की के साथ ताउन करने का या आपके जो दोस्त ममालिक को फ़ायदा क्या होता है कि वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर करके सिर्फ अपने पास रोकेंगे, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे। फिर जो बात हो रही है कि इस वक्त तुर्की जो है जिस तरह 5th लड़ाका तैयारे हैं तो उसके ऊपर भी वो काम कर रहा है। तो अगर ये 5th जनरेशन जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं जिस तरह अमेरिका का F-35 है और इसी तरीके से चाइना का है, तो वो जिस लड़ाका तैयारे के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनकी दिलचस्पी है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब भी शामिल हो। तो अगेन ये भी बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी।
फिर जो ड्रोन्स अगर आप देखें तो तुर्की जो है उस बहुत एडवांस है इस हवाले से, जो वो ड्रोन्स वगैरह बना रहे हैं, और उसमें भी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताउन है। तो ओवरऑल आई थिंक इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। और इसकी एक और वजह भी है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो इजराइल है, जिस तरीके से उसने गाज़ा में जो कुछ किया, उसके मिडल ईस्ट के अंदर पूरा उसका नक्शा बदल दिया। और आज आपको पता है कि जद्दा में OIC की गैर मामूली इजलास हो रहा है फॉरेन मिनिस्टर का, और उसका एजेंडा जो है वो सोमाली लैंड शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि वो एक ऑटोनमस या एक इंडिपेंडेंट इलाका तो है, बट वो सोमालिया का बेसिकली हिस्सा है। UNB और बाकी दुनिया भी उसको रिकग्नाइज करती है, बट सोमाली लैंड को रिसेंटली इजराइल ने अनएक्सपेक्टेडली तस्लीम किया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अब उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो गल्फ ऑफ एडन के ऊपर बिल्कुल वाक़ है, यमन बिल्कुल उसके सामने है। तो कहा यह जाता है कि बेसिकली ये इजराइल की एक नई चाल है कि वो गल्फ ऑफ ईडन में और उधर जो यमन है उसको कंट्रोल करने के लिए, ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, और सऊदी अरब का भी, और फिर जो रेड सी है, आपको पता है कि अहम वो गुजरगाह है समंदरी जो ट्रेड के लिए, ऑयल और बाकी जो ट्रेड होती है। तो इस वजह से भी आई थिंक ये पाकिस्तान तो है ही है, तुर्की है, और जो सऊदी अरब है, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कल उनके लिए भी मसाइल बढ़ सकते हैं। तो ये जो अलायंसेस बन रहे हैं, इसका पर्पस ये भी है कि ये मुल्क अपने जो इंटरेस्ट हैं वो इस हवाले से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, विच इज आई थिंक दैट इज कामरान। इसमें जो एक चीज़ अहम है जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो ये कि तुर्की जो है पहले ही पाकिस्तान को सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस की कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पाकिस्तान की जो डिफेंस इंपोर्ट्स है वो तुर्की में उसका कंट्रीब्यूशन सेकंड हाईएस्ट है। तो अगर इनकी इस किस्म की डील हो जाती है तो इन दोनों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी आपने बात की है, इन दोनों कंट्रीज़ का, बल्कि तीनों कंट्रीज़ का फिर जो एक दूसरे के ऊपर रिलायंस और ट्रस्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। माजी में ऐसे इशूज़ आते रहे जहाँ पे इन तीनों इंडिविजुअल कंट्रीज़ के दरमियान भी इशूज़ डेवलप हुए, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स उनको ओवरकम किया गया और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। बट एक और जो चीज़ इसके अंदर हो रही है, जो सोमाली आइलैंड, गालिबन इसमें कुछ गल्फ कंट्रीज़ भी हैं जो शायद इम्प्लिसिटली इसराइल को इसमें कोई वो शहद देने की कोशिश की है उन्होंने या कर रही हैं। और अगर इस्लामिक OIC का जो इजलास हो रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स का, उसमें ये इशू भी सामने आ जाए तो पाकिस्तान चूंकि अब एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता जा रहा है खत्ते में, और उसके साथ अगर ये डील हो जाती है तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक वो क्लियर भी होगी। और इसके जहाँ पे बेनिफिट है आप क्या समझ, इसके रिस्क भी होंगे कि जितना पाकिस्तान का उसमें जो रोल बढ़ता जा रहा है खत्ते के अंदर, तो उसके लिए चैलेंजेस भी तो बढ़ सकते हैं। चैलेंजेस बिल्कुल बढ़ सकते हैं, बट अगेन अगर आप मुस्लिम दुनिया की, और आपने प्रूव भी किया है कि आप एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकते हैं, तो रिस्क तो आपको लेना पड़ते हैं। ओवरऑल अभी तक तो यही लग रहा है कि आपकी जो भी कार्ड्स आप खेल रहे हैं उसमें आपको बेहतरी देखने को मिल रही है। बट आई थिंक इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, देखें पाकिस्तान के पास बेशक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, सऊदी अरब के पास लॉट ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो ये अगर तीनों मुल्क, और तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, तो ये अगर तीनों मुल्क अगर आप देखें, और फिर पाकिस्तान के पास एक्सपर्टीज भी हैं, और पाकिस्तान ने प्रूव भी किया है कि बेशक चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन भी बनता है। तो उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए और तीनों मुल्कों का आपस में फायदा है, तो तभी वो ये काम कर रहे हैं। ये जो बात आपने कि चाइनीज टेक्नोलॉजी भी थी, चाइनीज टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ट्रस्ट था वो जो इशू मेरे ख्याल में रिजॉल्व हो गया है। अब चाइनीज टेक्नोलॉजी भी इतनी बेहतर आ गई है कि वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से कम्पीट कर रही है। हाँ, ये जरूर कुछ चीज़ों में चाइना अभी भी पीछे है, बट इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी वो उनकी अब बेहतर हो रही है, बिल्कुल बेहतर हो रही है। अब इसमें एक और ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान 2025 में भी हमने देखा कि तमाम बड़ी ताकतों के साथ आपकी इंगेजमेंट रही, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। इसका ये मतलब नहीं है कि चीन के साथ आपके ताल्लुकात को ख़राब हुए, रशिया के साथ भी इंगेजमेंट रही, मिडल ईस्ट गल्फ में आपके ताल्लुकात रिवाइव हुए। और अब जब ये नए एक डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है इन तीन मुल्कों के दरमियान, तो अमेरिका के साथ भी हमारी जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, बल्कि वो ट्रांसलेट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ट्रेड की बात करें या रेयर अर्थ मिनरल में कोऑपरेशन की बात करें, वो एक्सिम बैंक उनका जो फाइनेंसिंग कर रहा है, $1.25 बिलियन की उन्होंने। तो जो एक और आज डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका जो है काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। अगेन ये भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वैसे तो दिफाई ताउन हमेशा से रहा, लेकिन क्योंकि ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा, अमेरिका की तरजीहात तब्दील होती रहीं, तो उसकी वजह से उन दिफाई ताल्लुकात में भी हमें एक रुकावट नजर आई। अब ये जो हो रही हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और अगेन ये शो करता है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक मुल्क के साथ या किसी एक ब्लॉक में इंटरेस्टेड है,